नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैंक निफ्टी एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी अलग है और एस्ट्रोलॉजी का मार्केट के ऊपर क्या असर होता है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है और इसका फ़ायदा हम अपनी ट्रेडिंग के दौरान कैसे ला सकते हैं, कहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए, कहाँ पे हमारा एग्जिट पॉइंट होना चाहिए और इसके लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर को ट्रैक करके हम मार्केट का ऊपर का और नीचे का ट्रेंड निकाल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आपसे एक विनती है, जो भी लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे ग्रहों का परिवर्तन मार्केट को ऊपर और नीचे लेके आता है और कैसे कुछ सेक्टर अप और कुछ सेक्टर डाउन हो जाते हैं। इससे पहले हमने कुछ एजुकेशनल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे बनाई हुई है, वो अभी तक आपने नहीं देखी तो वहाँ पे जाके आप वो चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सर्वतोभद्र चक्र का उपयोग मार्केट का अप और डाउन का ट्रेंड निकालने के लिए करते हैं, तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमने कुछ एजुकेशनल वीडियो बनाई है। एस्ट्रोलॉजी में हालांकि बहुत सारे मेथड हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम मार्केट का ट्रेंड निकाल सकते हैं। उसमें से कुछ मेथड्स की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजी के लिए अवेलेबल है, लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के यहाँ पे अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें तो जो 4 सॉफ्टवेयर निकल के आते हैं उसमें पहला है हम जो यूज़ करते हैं वो है कुंडली 2018। उसके बाद दूसरा जो है सॉफ्टवेयर जो हमें यूज़ करना आना चाहिए वो है कुंडली चक्र। तीसरा जो सॉफ्टवेयर निकल के आता है वो है एस्ट्रोलॉजी का पराशर का सॉफ्टवेयर, पराशर लाइट। और लास्ट जो आपको नेट पे अवेलेबल इजीली हो जाता है वो है जगन्नाथ होरा। तो ये 4 सॉफ्टवेयर निकल के आते हैं जो बहुत सारे लोग यूज़ करते रहते हैं। आगे बात करेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। हम सबको पता है कि पूर्णिमा और अमावस्या का देश और दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे देश और दुनिया में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। लास्ट ईयर हमने देखा 2020 में एक बार जब लॉकडाउन लगा तब क्रूड जो था वो एक बार 0 तक आ गया और उसके बाद नेगेटिव में भी चला गया और उसके बाद लास्ट अप्रैल में हम देखें तो यहाँ पे क्रूड करीब $130 के ऊपर भी चले गए। तो यहाँ पे जब हर महीने का हमने बैक टेस्ट किया तो पूर्णिमा से अमावस्या के दौरान हमें हर बार तकरीबन 8 से 10% का मूवमेंट अकॉर्डिंगली क्रूड में देखने को मिला। सेम चीज़ बहुत सारी कमोडिटी में और भी बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन से हमें प्लस और माइनस दिखे। पहले हम भी ये चीज़ों को नहीं मानते थे, लेकिन फिर हमने लास्ट कुछ 5 से 10 साल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का बैक टेस्ट किया तो यहाँ पे हमें बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिले। चाहे वो स्कैम 1992 हो, चाहे वो 2008 का क्रैश हो या फिर वो 2020 का क्रैश हो। यहाँ पे कुछ प्लेनेटरी मूवमेंट्स जो हर बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहे थे, वहाँ पे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रिजल्ट हमें हर बार देखने को मिला। हम काफ़ी सारा टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं, लेकिन टेक्निकल के भी कुछ लिमिटेशंस रहते हैं और सेम चीज़ एस्ट्रोलॉजी में भी उसका हमें कुछ फ़ायदा मिलता है। तो एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का मेड एडवांटेज जो निकल के आता है वो है टाइम। टेक्निकल एनालिसिस हमें टाइम नहीं बताता, एस्ट्रोलॉजी का मेन एडवांटेज है कि हमें एक टाइम फ्रेम पता चलता है कि अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आ रहा है तो वो कितने बजे आ सकता है
और अगर वो मूव सस्टेन होता है तो वो कितने बजे तक रह सकता है और कब तक उसका प्रभाव भी पड़ सकता है, जिसका असर हमने लास्ट ईयर सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन में देख लिया। जैसे ही सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन चालू हुआ वहाँ पे मार्केट ने एक पॉजिटिव टर्न स्टार्ट कर दिया और जिस दिन सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन खत्म हो गया वहाँ पे मार्केट का जो भी गेन था उस दिन वो खत्म हो गया और उसके बाद वहीं से मार्केट ने एक हाई लगा के फिर वहाँ पे थोड़ा करेक्शन हो गया। तो अगर हमें ये पता है कि ये कंजक्शन कब स्टार्ट हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है तो हम इसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में तकरीबन 40 से 50 सेशन हमने ऐसे देखे कि जहाँ पे मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलता रहा। सेम चीज़ उससे पहले भी आप अगर चेक करें तो यहाँ पे भी यही चीज़ रिपीट हो रही थी। उससे पहले भी जब शनि और गुरु का कंजक्शन हुआ तो वहाँ पे भी हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम पैटर्न दिखाई दी। तो एस्ट्रोलॉजी का यही एडवांटेज रहता है कि उसमें हमें बिग मूव हम कैच कर सकते हैं और मार्केट अप या डाउन जो भी डायरेक्शन में जा रहा है वो कब तक रह सकता है उसके बारे में हम ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। दूसरे के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर हमने देखा कि शनि चेंज होके धनु राशि से मकर राशि में चले गए। अभी भी शनि मकर राशि में विराजमान है जो कि शनि की खुद की राशि है और यहाँ पे शनि स्वगृही हो जाते हैं। तो जैसे ही लास्ट ईयर मंगल का राशि परिवर्तन होके धनु राशि में आए तो यहाँ पे शनि और मंगल का एक द्वादश योग बना। जब कोई भी ग्रह एक दूसरे से 12वें स्थान में जाते हैं तब उसको द्वादश बोलते हैं। तो उसी के चलते हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छा सा करेक्शन हमें देखने को मिला और यहाँ पे तकरीबन 8 से 10% का एक क्रैश हमें निफ्टी में देखने को मिला। और यही चीज़ इस साल भी हमने देखी कि सेम पैटर्न अभी भी शनि जो है वो मकर राशि में विराजमान है और यहाँ पे शनि और मंगल का ये जो द्वादश वापस से बना, यहाँ पे भी हमने देखा कि निफ्टी में हमें ऊपरी स्तरों से अच्छी सी बिकवाली देखने को मिली और यहाँ पे भी निफ्टी जो कि तकरीबन 18,300 के आसपास चल रहा था वहाँ से हमने सिर्फ 5 या 6 सेशन में ही 17,000 तक निफ्टी में आते हुए देखा। तो ये दोनों पाप ग्रह है जो कि इनका द्वादश कंजक्शन और इनका जो भी योग बनता है वो मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट लेके आता है। तो जब भी हम एक साल का प्रेडिक्शन निकालते हैं तो इसमें बड़े बड़े प्लैनेट्स का जो भी मूवमेंट रहता है उसको ट्रैक करके हम एक लंबी मूवमेंट निकाल सकते हैं। और कुछ एस्ट्रोलेशंस की अगर हम यहाँ पे हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो जिस दिन बैंक निफ्टी ने पहली बार 40,000 टच किया उस दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी मर्क्यूरी अपनी खुद की राशि में और खुद के नवमांश में एक पावरफुल होकर बैठा था। दूसरी अगर बात करें तो जब पहली बार बैंक निफ्टी ने 30,000 टच किया तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मर्क्यूरी कंबस्ट अवस्था में था। तीसरी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने पहली बार 37,000 के आसपास का जो स्तर लास्ट फरवरी में टच किया था और यहाँ पे हमने देखा कि बैंक निफ्टी में सिर्फ 15 दिनों में तकरीबन 7,000 पॉइंट्स के आसपास का एक रैली देखने को मिला। तो यहाँ पे भी हम जब डेट्स निकाले तो हमें यही चीज़ रिपीट होते दिखी कि जैसे ही मर्क्यूरी का कंबल्सन स्टार्ट हुआ वहाँ से मर्क्यूरी का कंबल्सन जब ख़त्म हुआ वहाँ तक बैंक निफ्टी में हमें तकरीबन 7 से 7,500 पॉइंट का एक अपमूव देखने को मिला और उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हो गया वहाँ से मार्केट ने धीरे धीरे रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया। तो मर्क्यूरी का जब हमने लास्ट 5 साल का डेटा निकाला तो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट हो रही थी और बैंक निफ्टी में जितने भी 10 से 15% के बड़े बड़े बिग अपमूव आए यहाँ पे अगर हम बैक टेस्ट करेंगे तो हमें बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। हर बार
जो मेन प्लैनेट जिसके लिए इफेक्ट होता है वो है मर्क्यूरी। तो बैंक निफ्टी के लिए जितने भी बड़े बड़े मूव हमें देखने को मिले, चाहे वो इंट्राडे हो या फिर वो पोजिशनल हो, बैंक वो सब में हमें मर्क्यूरी आइदर कंबस्ट मिल रहा है, और कहीं पे जैसे ही मर्क्यूरी का कंबस्ट खत्म हो रहा है वहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमें हर बार रिपीट होते दिखे। तो बैंक निफ्टी के लिए मर्क्यूरी का रोल मार्केट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। और लास्ट टाइम हमने देखा कि एनएससी का जो एक ग्लिच था उसके चलते निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ट्रेडिंग थी वो एक बार रुक गई थी। उसके बाद भी जब वापस से 5 बजे के आसपास ट्रेडिंग शुरू हो गई तो वहाँ पे भी कुछ एक भेद के चलते हमें बैंक निफ्टी में अराउंड 4 से 5% का एक अपमूव देखने को मिला। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहते हैं कि जिससे मार्केट के ऊपर इसका प्रभाव हमें पड़ता दिख रहा है। और सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी का ही अगर हम लास्ट 10 ईयर का बैक टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे सिमिलर पैटर्न्स मिल जाएंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जहाँ पे भी मर्क्यूरी का कंबस्ट स्टार्ट होता है और जहाँ पे भी मर्क्यूरी का कंबस्ट एंड होता है, या फिर रेट्रोग्रेशन स्टार्ट होता है और रेट्रोग्रेशन एंड होता है, वहाँ पे हमें एक बड़ा अपमूव और ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे मर्क्यूरी की फाइनेंशियल के मार्केट के ऊपर। मर्क्यूरी का जैसे हमने पहले बताया बहुत सारा योगदान है। काफ़ी सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी का प्रेडिक्शन करके ही बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे वन वे 5,000 से लेके 10,000 पॉइंट के बड़े बड़े अपमूव हमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आते दिख सकते हैं। क्योंकि मर्क्यूरी सूर्य से 45 डिग्री या तो आगे रहता है या फिर पीछे रहता है। साल में 3-4 बार कंबस्ट भी होता है, 3-4 बार रेट्रोगेट भी होता है। इसकी स्पीड भी बहुत इफेक्ट करती है, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी रहती है उसमें उसका कंबस्ट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके साथ उसका कंजक्शन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और दूसरे इसके मर्क्यूरी के जो भी एस्पेक्ट रहते हैं वो रेस्ट ऑफ द प्लेनेट के साथ अगर पॉजिटिव रहते हैं तो मार्केट के ऊपर उसका पॉजिटिव असर हमें देखने को मिलता है, और अगर वो नेगेटिव रहते हैं तो मार्केट के ऊपर हमें इसका नेगेटिव असर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। उसके अगर कुछ की बात करें तो हम सब जानते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने की 15 तारीख के आसपास होता है, जिसको हम संक्रांति बोलते हैं। कोई संक्रांति पॉजिटिव रहती है, कोई संक्रांति नेगेटिव रहती है, तो उसका भी प्रभाव हमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा हमने पीछे कुछ वीडियो बनाए थे कि कुछ दृष्टियोग पॉजिटिव रहते हैं, कुछ दृष्टियोग नेगेटिव रहते हैं, तो उसका भी मार्केट के ऊपर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि लास्ट ईयर हमने एक वीडियो बना के आपको सूचित किया था कि यहाँ पे सैटर्न और यूरेनस का जो एक स्क्वायर बना था वो एक नेगेटिव इवेंट था, तो उसके चलते हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में तकरीबन 600 पॉइंट के आसपास का एक क्रैश देखने को मिला। और कहीं ना कहीं वो चीज़ साल में 2-3 बार और देखने को मिली, और वहाँ पे भी मार्केट ने कुछ रिएक्शन उस हिसाब से दे दिया। उसके अलावा दूसरी अगर जो बात करें तो कुछ रूल्स जो रहते हैं वो तिथि, वार, नक्षत्र के भी रहते हैं, और कुछ नियम ऐसे भी है जैसे कोई तिथि अगर वृद्धि हो जाती है, कोई तिथि क्षय हो जाती है, तो उसके भी कुछ इम्पैक्ट हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है। और कुछ योग ऐसे भी रहते हैं कि वो अगर वीकेंड के दौरान हो रहे हो तो उसका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट वीक में, यानी कि अगर कोई इवेंट सैटरडे या संडे को हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन देखने को मिले। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी एक बात करें तो अगर हम इंट्राडे प्रेडिक्शन निकालते हैं तो उसमें चंद्र का खुद का नवमांश कभी वो पॉजिटिव रहता है, कभी वो नेगेटिव रहता है। उसके साथ
चंद्रमा का जो कंजक्शन है वो जो भी प्लैनेट के साथ हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आता है। जैसे कि अभी हम बात करें उसके एक एग्जांपल की, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके चलते हमने देखा कि थर्सडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छी सी बिक वाली देखने को मिली और यहाँ पे चंद्रमा ने अपना नवमांश का परिवर्तन तकरीबन 1:30 बजे के आसपास किया और उसके बाद नवमांश में चंद्र और शुक्र का कंजक्शन नवमांश में हो गया, जो कि मार्केट जब एंड हो रहा था तब तक वो नवमांश का कंजक्शन चल रहा था और चंद्र और शुक्र जो कि एक दूसरे के शत्रु है उसके चलते हमें बैंक निफ्टी में लास्ट के 1 घंटे में तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने को मिला और बैंक निफ्टी ने लो तकरीबन मार्केट जहां पे एंड हो रहा था वहां पे बनाया। और ये सेम सिमिलरिटीज चंद्र और शुक्र का हमने जब लास्ट 5 से 10 साल का बैक टेस्ट किया तो वहां पे भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिला, जहां पे शुक्र और चंद्र का अगर नवमांश में कंजक्शन हो रहा है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में तकरीबन 2 से लेके 5% तक का डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट में कुछ परिवर्तन भी है कि जैसे ही 2 प्लैनेट का अगर कुछ परिवर्तन होता है तो कुछ परिवर्तन अच्छे हैं, कुछ परिवर्तन बुरे हैं। उसके साथ चंद्रमा या कोई भी और ग्रह पाप प्रभाव में रहता है, यानी कि 2 पाप ग्रह के बीच में रहते तो उसका भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स और भी है, जैसे कोई लोग महादशा से प्रेडिक्शन निकालते हैं, कोई लोग दशा से प्रेडिक्शन निकालते हैं, काफ़ी सारे लोग अष्टवर्ग से प्रेडिक्शन निकालते हैं, काफ़ी सारे लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी प्रेडिक्शन निकालते हैं। उसके अलावा जो एड ऑन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ग्रहण होते हैं तो उसका भी मार्केट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है तो उसका भी मार्केट के ऊपर प्रभाव होता है। और लास्ट में जो भी देश के फाइनेंशियल मार्केट्स का हम अध्ययन कर रहे हो उस देश की कुंडली भी हमें थोड़ी बहुत जानना जरूरी है। तो इतना जब हम करेंगे तब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कुछ अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे वीडियो में हम कुछ दूसरा पार्ट जब हम इसका बनाएंगे तो उसमें कुछ और जानकारी आपको देंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।